हेलो दोस्तों, आज मैं जापानीज मूवी टेक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शुरू में इस मूवी की कहानी आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। ये आपके दिमाग के साथ खेलेगी, आप सोच में पड़ जाओगे कि ये सब क्या हो रहा है। इसीलिए एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना। मूवी के एंड में मैं बताऊंगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, ताकि आप इस मूवी को ठीक से समझ पाओ। उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मूवी स्टार्ट होती है और हम दो बसों को देखते हैं, जिनमें सब स्टूडेंट लड़कियाँ होती है। उनमें से एक लड़की का नाम मित्सुको है। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम बहुत ही पढ़ाकू हो, ये सब लिखना विखना बंद करो और हमारे साथ एंजॉय करो। उसी वक्त उसका पेन उसके हाथों से नीचे गिर जाता है। वो अपनी पेन लेने के लिए नीचे झुकती है और तभी अचानक कोई तेज़ चीज़ आती है और दोनों बसों को काट के रख देती है। मित्सुको जब खड़ी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। अगर उसकी पेन नीचे ना गिरी होती तो वो भी मारी जा चुकी होती, पर वो पेन की वजह से बच जाती है। अब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बस से उतरकर बाहर रास्ते पर भागने लगती है। वो तेज चीज़ कुछ और नहीं बल्कि तेज हवा थी, जो सबको काट रही थी। अब हवा इसके पीछे भी लग जाती है और मित्सुको बहुत तेज़ी से भागने लगती है। आगे रास्ते पर उसे 4 लड़कियां दिखाई देती है। वो उन सबसे ज़ोरों से चिल्लाती हुए कहती है कि नीचे झुक जाओ ताकि वो बच जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वो हवा उनमें से 3 लड़कियों को बीच में से काट के रख देती है। उनमें से एक लड़की की जान मित्सुको बचा लेती है। फिर उन्हें वहाँ पर कुछ लड़कियाँ दिखाई देती है जो सभी साइकिल चला रही होती है। उनको भी ये बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पहले कि वो ऐसा कर पाती, वो तेज़ हवा उन सभी लड़कियों को बीच में से काट देती है और उसी वक्त वो लड़की भी मारी जाती है। मित्सुको डर के मारे फिर से रास्ते पर भागने लगती है। फिर वो एक नदी के किनारे पर आ जाती है। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लड़कियों की लाशें पड़ी हुई थी, जिनको हवा ने काट के रख दिया था। मित्सुको अपने चेहरे पर लगे हुए खून को नदी के पानी से साफ करती है। फिर वो वहाँ से एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। इसके बाद वो रास्ते पर चलते चलते एक स्कूल तक आ पहुँचती है, जहाँ पर और भी बहुत सारी स्टूडेंट लड़कियाँ हैं। उनका स्कूल यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से अलग था। इसका मतलब वो उसके स्कूल की स्टूडेंट नहीं थी। वहाँ पर एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उसका हाल पूछती है। दरअसल वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका नाम आकी होता है। मित्सुको उसे पूछती है कि क्या तुम सच में ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, मतलब वो लेस्बियन है। फिर अचानक वहाँ पर जोरों से हवा आने लगती है और मित्सुको डर के मारे स्कूल के अंदर आ जाती है। उसकी फ्रेंड भी कंफ्यूज हो जाती है कि मित्सुको को क्या हो गया है और वो ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। मित्सुको उसे कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती जो मेरे साथ हो रहा है, और ये सपना है या फिर हकीकत, लेकिन मेरी आंखों के सामने तेज़ हवा ने सभी लड़कियों को काट के रख दिया है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकलकर उसे कहती है कि देखो, हवा पहले की तरह नॉर्मल है और वो किसी को मार नहीं सकती। ये सुनकर मित्सुको थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और वो सोचती है कि शायद वो मेरा सपना ही था। फिर आके अपनी 2 और फ्रेंड्स को लेकर क्लास को बंक करने का प्लान बनाती है। जैसे ही वो सब बाहर आने लगती है तब उनकी टीचर उन्हें देख लेती है, पर ये चारों लड़कियां टीचर को चकमा देकर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो चारों एक झील के पास पहुँच जाती है। वहाँ पे आके बाकी लड़कियों को मित्सुको के सपने के बारे में बताती है। तब उनमें से एक लड़की जिसका नाम सूर है, वो उन्हें बताती है कि हो सकता है कि उसका सपना सच हो। जैसे कि ये एक दुनिया है, वैसे ही दूसरी दुनिया हो सकती है जहाँ पर सब कुछ उल्टा हो। वो झील में पत्थर फेंक कर एग्जाम्पल देती है कि यहाँ पर मैंने पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में ऐसा कुछ भी ना हुआ हो। तभी अचानक उस झील में से एक मगरमच्छ आकर उनमें से एक लड़की को खा लेता है, पर यह सब एक धोखा था। दरअसल सूर समझाती है कि शायद दूसरी दुनिया में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ उल्टा है, तो इसको भी उस दुनिया में ही मगरमच्छ ने खाया है, क्योंकि यहाँ पर वो बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद उन्हें वहाँ पर एक बिस्तर दिखाई देता है। वो सब लड़कियाँ उस बिस्तर से तकिया उठाकर उससे खेलने लगती है। तभी 2 लड़कियाँ दूर से उन्हें देख रही होती है। उनमें से एक लड़की ने वेडिंग ड्रेस पहन रखा होता है, मतलब उन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। फिर सूर मित्सुको को कहती है कि हमारी किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी उस दुनिया में बिल्कुल ही उम्मीद ना हो, और तभी हम किस्मत को बदल पाएंगे। इसके बाद वो सब स्कूल वापस आ जाती है और अपने क्लास में बैठ जाती है। तभी मित्सुको को नीचे एक तकिया पड़ा हुआ नजर आता है। वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। मित्सुको के सिवा वहाँ पर सभी लड़कियां मारी जाती है। फिर मित्सुको की टीचर उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई क्लास को बंक करने की, अब तुम भी मारी जाओगी। तभी उसकी बाकी 2 फ्रेंड्स वहाँ पर आकर उसे अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है और छुप जाती है, लेकिन उनकी दूसरी टीचर उसकी उन दोनों फ्रेंड्स को भी मार डालती है। अब जितनी भी लड़कियां बच गई थी वो सब बाहर भागती है,
मित्सुको भी उनके साथ भागती है, लेकिन स्कूल टीचर उन सब पर फायरिंग करने लगती है। बाहर निकलने पर बाकी बची हुई लड़कियों को तेज हवा काट देती है। मित्सुको फिर से यहाँ पर बच जाती है और वो भागते भागते एक भीड़ वाली जगह पर आ पहुँचती है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बता रही होती है, लेकिन वो लेडी ऑफिसर उसे कहती है कि तुमने ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है। वो उसे शीशा दिखाती है, तब वो एक अलग ही लड़की बन चुकी होती है और वो लेडी ऑफिसर उसे किसी और नाम से बुला रही थी। वो उसे कहती है कि तुम्हारी तो शादी होने वाली है। फिर वो उसे गाड़ी में बिठाकर उसे उसकी शादी में ले जाने लगती है। आसपास की सारी औरतें उसे शादी की बधाइयाँ देने लगती है। जैसे ही ये लोग चर्च पहुंचते हैं तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आकी भी वहीं पर होती है। वो उसे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब वो उसे बताती है कि अभी थोड़ी देर चुप रहो, हम पर किसी की नज़र है, मैं जैसा कहूँ बस तुम वैसा ही करती जाओ। फिर वो उसे उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे जाने को कहती है। तभी वहाँ पर सब लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर आकी सभी लड़कियों को मारने लगती है। वो एक एक करके सभी लड़कियों को मारती है। इसके बाद मित्सुको एक टूटी हुई बोतल लेकर आगे बढ़ती है। पहले तो सभी लड़कियाँ उसे शादी की बधाई देती है, लेकिन फिर वो सब अपने कपड़े उतारकर उसे चिढ़ाने लगती है। मित्सुको एक बॉक्स तक पहुँचती है और वो जैसे ही बॉक्स खुलता है तो उनमें से आदमी की जगह एक डरावना सुअर बाहर आता है। मित्सुको उसे देखकर बुरी तरह से डर जाती है और टूटी हुई बोतल से उस सुअर पर हमला कर देती है। फिर मित्सुको और आकी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी दो औरतें वहाँ पर आकर उन्हें रोकती है। मित्सुको और आकी इन दोनों लड़कियों को मारकर बाहर भागती है। बाहर आकर आकी मित्सुको से भागने को कहती है। वो भागते भागते दूसरी साइड पर आ जाती है, जहाँ वो एक शीशे में देखती है तो वो पाती है कि यहाँ पर वो फिर से एक अलग लड़की बन गई थी। कुछ लड़कियाँ उसके पास आकर उसे फिर से किसी और नाम से पुकारती है और कहती है कि तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, तुम एक अच्छी रेसर हो, इसलिए भागना शुरू करो। अब मित्सुको भागना शुरू करती है और रेस जीतने की पूरी कोशिश करती है। वहाँ पर उसे अपनी मरी हुई फ्रेंड्स भी दिखाई देती है जो स्कूल में पहले ही मारी जा चुकी थी। अब आकी भी उसके पीछे से आ जाती है। भागते भागते इन्हें पता चलता है कि वही डरावना सुअर और वही दो औरतें जिन्होंने उनको चर्च में रोका था, वो सभी उनकी तरफ आ रहे हैं। वो रेसर से कहती है कि तुम इस दुनिया से बाहर चली जाओ। वो भागते हुए एक अंधेरी जगह पर आ पहुंचती है। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट लड़कियाँ होती है जो स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। उनमें से एक लड़की मित्सुको के पास आती है और कहती है कि हम सब मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। तभी अचानक आकी आकर मित्सुको को बचाती है और कहती है कि तुम इनकी चाल में मत फंसना, तुम्हें अपना असली नाम पुकारना है। फिर मित्सुको अपना ही नाम बार बार पुकारने लगती है, जिससे वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर आकी मित्सुको को अपने हाथ में लगे हुए वायर को खींचने को कहती है ताकि वो इस दुनिया से बाहर आ सके। लेकिन मित्सुको अपनी फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसे डर था कि ऐसा करने से वो कहीं मारी ना जाए। लेकिन आकी के जोर करने पर वो वायर को खींच देती है, जिससे आकी के शरीर के दो हिस्से हो जाते हैं और फिर मित्सुको को एक दरवाज़ा नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आकर वो पाती है कि वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहाँ पर उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। फिर एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम भविष्य में हो। ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो आगे बढ़ती है और पाती है कि एक बूढ़ा आदमी बैठकर गेम खेल रहा है और वहाँ पर वो सब कैरेक्टर होते हैं जो वो पहले बन चुकी है। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि ये मेरी गेम है और मैं ही तुम सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले ही मर गई थी, पर मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको सोचती है कि अगर ये गेम है तो वो फिर से अपनी दुनिया में जा सकती है। फिर एक यंग लड़का आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाता है और अपने साथ सोने को कहता है। वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि जाओ इस गेम के आखिरी हिस्से को पूरा कर दो और अपने आप को किस्मत पर छोड़ दो। फिर मित्सुको उस लड़के के पास लेट जाती है। तभी मित्सुको को अपनी फ्रेंड सुर की बात याद आती है कि किस्मत को तो तभी बदला जा सकता है जब तुम कुछ ऐसा करो जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो। और वो उस लड़के का गला दबा देती है और कहती है कि अब बहुत हो चुका हमसे खेलना। फिर वो उस बूढ़े आदमी से उसकी छड़ी छीन लेती है और अपने पेट में मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उस बूढ़े आदमी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मित्सुको कुछ ऐसा कर सकती है। अब मित्सुको गेम में तो मर चुकी थी, पर वो असली दुनिया में अभी भी जिंदा थी। फिर मित्सुको के सारे कैरेक्टर भी अपने आप को मार डालते हैं। अब मित्सुको अपने आप को एक वीरान बर्फीली जगह पर पाती है। वो असली दुनिया में आ चुकी थी और गेम खत्म हो चुकी थी। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी होमोसेक्सुअलिटी पर डिपेंड है, इसलिए इस मूवी में औरतें ही दिखाई गई है और मूवी का फोकस सिर्फ और सिर्फ औरतें और उनके लेस्बियन होने पर ही है। इस मूवी में जो दूसरी दुनिया की बात हो रही है वो एक ऐसी दुनिया है जहां लेस्बियन के लिए कोई जगह नहीं है। ये मूवी कहना चाहती है कि लेस्बियन होना कोई पाप नहीं। अब मित्सुको एक लेस्बियन है और वो अकेली ही हादसे में बच जाती है क्योंकि वो सबसे अलग थी। बाकी सारी लड़कियां एंजॉय कर रही होती है, पर वो पोइम लिख रही होती है। बाकी सारी लड़कियों ने वही चुना जो आमतौर से सभी चुनते हैं और इसीलिए वो सभी मारी गई। फिर झील के पास उन लड़कियों को एक बिस्तर मिलता है जो उन दोनों लड़कियों का था जिन्हें मित्सुको वहां देखती है। वो दोनों लड़कियां लेस्बियन थी और उन्होंने समाज से छुपकर शादी कर ली थी, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने छुपकर वहां बिस्तर लगाया था। फिर मित्सुको की शादी हो रही है, लेकिन बॉक्स में से लड़के की जगह एक सुअर बाहर आता है
क्योंकि मित्सिको के लिए एक लड़का जानवर से कम नहीं है। वो एक लेस्बियन है और उसकी फीलिंग लड़कों में नहीं है, इसलिए वो सुअर को मार डालती है क्योंकि उसे ये मंजूर नहीं। फिर वो बुढ़ा आदमी गेम में भी औरतों पे कंट्रोल कर रहा होता है। ये दर्शाता है कि सदियों से जो मेंस होते हैं वो हमेशा औरतों को नीचा दिखाना चाहते हैं। वो बुढ़ा आदमी ही अपने यंग रूप में मित्सुको के साथ सोना चाहता था, पर मित्सुको कुछ उल्टा करती है और फाइनली गेम से बाहर आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।